भारत में लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दालें हैं। भारतीय परिवारों की रसोई में करीब करीब दाल बनती है, लेकिन दालों की कीमत में हर साल तेजी देखी जा रही है। भारत दालों के उत्पादन और उसे खाने दोनों मामलों में दुनिया में पहले पायदान पर है। फिर भी भारतीयों की डिमांड घरेलू उत्पादन से कहीं ज़्यादा बनी हुई है। भारत में फसलें मानसून पर निर्भर हैं। इस बार बारिश का पैटर्न कई क्षेत्रों में बदल गया। जिन इलाकों में बारिश का पैटर्न बदला है उनमें दाल उत्पादन वाले ज़्यादातर राज्य आते हैं। इसकी वजह से इस बार दाल का उत्पादन कम होने के आसार हैं। दरअसल भारतीयों के किचन में कई तरह की दालें बनती हैं। मिसाल के तौर पर साउथ में सांभर में अरहर दाल डाली जाती है। आइए जानते हैं कि देश में दालों की स्थिति क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रोथ नॉलेज टीवी में। एक बार फिर ग्रोथ नॉलेज टीवी में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर हो सकती है आपकी नॉलेज की ग्रोथ। आज की ग्रोथ नॉलेज में न्यूज दाल के बारे में, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए दाल के दामों में क्यों नहीं हो रही है कमी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली दालों के दामों की अगर बात करें तो अरहर 157 रुपये प्रति किलो, उड़द 124.5 रुपये प्रति किलो, मूंग 117.3 रुपये प्रति किलो, मसूर 94.8 रुपये प्रति किलो और चना 83.9 रुपये प्रति किलो हैं। साल दर साल दामों के दाम बढ़ते गए और इस प्रकार अरहर की दाल में 41.1% की वृद्धि हुई, उड़द के दालों में 17.6%, मूंग की दाल में 15.9%, मसूर की दाल में 1.3% और चना की दालों में 18.5% के साथ ये दाम बढ़े हैं। दोस्तों, अगर दाल उत्पादन में भारत में टॉप राज्यों की बात करें तो राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये राज्य देश में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन करते हैं। अब बात करें दिल्ली में दालों के दाम बढ़ने की वजह क्या है, तो दिल्ली में अरहर दाल का खुदरा मूल्य पिछले साल के मुकाबले 50% बढ़कर 173 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले साल अरहर के दाल में 118 रुपये प्रति किलोग्राम थे। मानसून पर निर्भर क्षेत्र में ज़्यादातर दालें पैदा होती हैं। इस वजह से इस बार दालों का 11.5% कम उत्पादन होने का अनुमान है। अनुमान के मुताबिक इस बार दालों का कुल उत्पादन 71.2 लाख टन रहने की उम्मीद है। पिछले साल दालों का कुल प्रोडक्शन 81.6 लाख टन रहा था। वहीं 2016-17 में सबसे ज़्यादा 96 लाख टन दाल का उत्पादन हुआ था। घरेलू स्तर पर दालों की पूर्ति न होने पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मोजाम्बिक, मालावी और म्यांमार से दाल आयात की जाती है। इन सभी देशों से करीब 30 लाख टन दाल आयात होती है, फिर भी घरेलू मांग पूरी नहीं हो पाती है। सरकार ब्राज़ील, इथोपिया और तंजानिया जैसे देशों से भी दाल मंगाने के मौके तलाश रही है। आज आपने जाना दालों के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई ग्रोथ नॉलेज के साथ। आप क्या सोचते हो दालों के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।